अयोध्या के राजमहल में खुशी का माहौल था। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के विवाह के लिए जनकपुरी से संदेश आया था। ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में राम और लक्ष्मण ने जनकपुरी में माता सीता और उनकी बहन उर्मिला को देखा था। सीता का विवाह राम के साथ तय हो गया और जनक महाराज ने अपनी छोटी बेटी उर्मिला के लिए लक्ष्मण को प्रस्ताव भेजा। लक्ष्मण एक वीर और निष्ठावान योद्धा थे, जिनकी दृढ़ता और मर्यादा का हर कोई सम्मान करता था। वहीं उर्मिला एक बुद्धिमान, सुशील और तेजस्वी राजकुमारी थी। जब महाराज जनक ने उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तय किया, तो जनकपुर और अयोध्या दोनों ही नगरी में आनंद छा गया। विवाह के पूर्व उर्मिला ने लक्ष्मण को पहली बार जनकपुर के राजमहल में देखा। लक्ष्मण की आंखों में साहस और विनम्रता झलक रही थी। उर्मिला ने अपने मन में सोचा, ये पुरुष केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं। उधर लक्ष्मण जी भी उर्मिला के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उर्मिला की सरलता और गरिमा उनके हृदय को छू गई, लेकिन लक्ष्मण, जो कर्तव्य निष्ठा और संयम के प्रतीक थे, अपने भावों को प्रकट नहीं कर सके। दोनों पक्षों की सहमति के बाद राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुति कीर्ति का विवाह एक ही दिन बड़े धूमधाम से हुआ। विवाह के समय लक्ष्मण ने उर्मिला को एक वचन दिया, उर्मिला, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन करूंगा। तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा मेरा धर्म है। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके हर निर्णय में आपका साथ दूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। विवाह के बाद लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन में प्रेम और सम्मान का रिश्ता गहराता गया, लेकिन यह सुखद समय अधिक दिनों तक नहीं रहा। कुछ समय बाद राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, वनवास में जाना मेरा धर्म है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये महल भी मेरे लिए वीरान होगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि अयोध्या को संभालूं। उर्मिला ने साहस और धैर्य दिखाते हुए कहा, मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूँ। आपका धर्म निभाना मेरा सौभाग्य है। मैं प्रतीक्षा करूँगी, लेकिन शिकायत नहीं करूँगी। 14 वर्षों तक उर्मिला ने लक्ष्मण की अनुपस्थिति में अयोध्या के कर्तव्यों को संभाला। उन्होंने न केवल अपने परिवार का सम्मान बनाए रखा, बल्कि अपने तप और धैर्य से लक्ष्मण के प्रेम को भी अमर कर दिया। लक्ष्मण का त्याग और उर्मिला का समर्पण दोनों ही आदर्श बन गए। जब 14 वर्षों के वनवास के बाद लक्ष्मण लौटे, तो उर्मिला के चेहरे पर वही प्रेम और आदर था। लक्ष्मण ने उर्मिला का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा धैर्य और त्याग मेरे वनवास के समय का सबसे बड़ा संबल था। तुमने मेरे धर्म का पालन करने में मेरा साथ दिया। उर्मिला मुस्कुराई और बोली, आपकी निष्ठा और कर्तव्य मेरे जीवन की प्रेरणा है। हमारा मिलन केवल प्रेम का नहीं बल्कि धर्म और आदर्श का प्रतीक है। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन केवल एक पति पत्नी के रिश्ते का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह त्याग, निष्ठा और आदर्शों का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कर्तव्य और समर्पण के बिना अधूरा है। उर्मिला और सीता दोनों अपने तरीके से पतिव्रता धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन उर्मिला का त्याग उस समय कम चर्चा में आता है, जबकि उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीता और उर्मिला दोनों ही अपने तरीके से महान थीं। सीता जी, जिन्होंने वनवास का कष्ट झेला, राक्षसों का सामना किया और राम के साथ धर्म का पालन किया। उर्मिला, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक अकेले रहने का कठिन व्रत निभाया और लक्ष्मण की रक्षा और सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। सीता और उर्मिला दोनों ही अद्वितीय पतिव्रता थी। अगर सीता का त्याग हमें धर्म की राह पे
दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है, तो उर्मिला का धैर्य और समर्पण हमें जीवन की हर कठिनाई में स्थिर रहने का पाठ सिखाता है। इन दोनों का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा केवल भावनाओं में नहीं बल्कि कर्तव्य और त्याग में निहित है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।